नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन लाइफ स्किल्स के बारे में जो असल में हमारी खुशी की चाबी हो सकते हैं। इस विश्लेषण में हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस करेंगे जिनसे हम सब एक ज्यादा बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गहरे सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर हम सब खुशी को किसी मंजिल की तरह देखते हैं, है ना? कि कुछ मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। पर क्या हो अगर खुशी कोई चीज नहीं बल्कि एक हुनर हो, एक स्किल जिसे हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और वक्त के साथ और बेहतर बना सकते हैं। बस यही सोच आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इसके पीछे सॉलिड रिसर्च है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी 10 ऐसे कोर लाइफ स्किल्स की पहचान की है जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये वो बुनियादी काबिलियतें हैं जो हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने की ताकत देती हैं। तो इन 10 स्किल्स को आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। ये स्ट्रक्चर हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये सारे स्किल्स आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे मिलकर हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे सोचने के कौशल यानी थिंकिंग स्किल्स। फिर हम बात करेंगे इमोशनल स्किल्स की जो हमें अपनी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। और आखिर में हम सोशल स्किल्स पर फोकस करेंगे जो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सोचने के कौशल। आप इन्हें अपने दिमाग का एक टूल बॉक्स समझ सकते हैं। ये वो दिमागी औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम जानकारी को प्रोसेस करने, फैसले लेने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। एक तरह से यही हमारे नजरिए की नींव है। इस टूल बॉक्स में हमारा पहला टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका मतलब सिर्फ मैथ्स की मुश्किल पहेलियां सुलझाना नहीं है। ये रोजमर्रा की चीजों के बारे में है, चाहे ऑफिस का कोई मुश्किल काम हो या किसी रिश्ते में आई कोई गलतफहमी। ये हमें बेबस महसूस करने की जगह सिचुएशन पर कंट्रोल पाने में मदद करता है। ये लाइन बहुत गहरी है ना? जब हमारा पूरा ध्यान प्रॉब्लम पर होता है तो हम एक तरह से उसी में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग वहीं अटक जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लाते हैं, अचानक से हमें नए रास्ते, नए आइडियाज दिखने लगते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही जुड़ा हुआ एक और जरूरी स्किल है फैसले लेना यानी डिसीजन मेकिंग। सोचिए, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितने सारे छोटे बड़े फैसले लेते हैं। ये स्किल सिर्फ कुछ भी चुन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि सोच समझकर वो रास्ता चुनने के बारे में है जो हमारे लिए सही हो। और अच्छे फैसले लेने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का तरीका बताती है। पहला कदम, अपने ऑप्शंस के प्लस और माइनस पॉइंट्स देखिए। दूसरा, सोचिए कि हर ऑप्शन का नतीजा क्या हो सकता है। और तीसरा, जब एक बार फैसला ले लिया तो उस पर भरोसा कीजिए। ये प्रोसेस हमें कन्फ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। अगले 2 स्किल्स एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच वो है जो नए आइडियाज पैदा करती है, जो हमें बॉक्स के बाहर सोचने पर मजबूर करती है। और दूसरी तरफ है क्रिटिकल थिंकिंग, जो उन आइडियाज को परखती है। ये हमें फैक्ट्स को एनालाइज करने और सही नतीजे पर पहुंचने में मदद करती है। दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हमने अपने सोचने के तरीकों पर बात की। अब हम अपने दिमाग से दिल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, इमोशनल स्किल्स। ये स्किल्स हमारी अंदर की दुनिया को समझने और उसे संभालने के बारे में है, जो कि बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए उतने ही जरूरी हैं। इस हिस्से में हम 3 बहुत ही जरूरी इमोशनल स्किल्स पर फोकस करेंगे जो हमारी खुशहाली के लिए बहुत मायने रखते हैं। आप इन्हें उन 3 खंभों की तरह समझ सकते हैं जो हमारी इमोशनल हेल्थ की इमारत को मजबूती से खड़ा रखते हैं, ताकि जिंदगी के तूफानों में भी हम डगमगाए नहीं। तो ये 3 खंभे हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, दूसरा है तनाव से निपटना यानी स्ट्रेस को मैनेज करना, और तीसरा है भावनाओं से निपटना यानी अपने इमोशंस को सही दिशा देना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ये इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। ये खुद को एक आईने में देखने जैसा है, बिना किसी जजमेंट के। अपनी ताकत,
अपनी कमजोरियां, अपने विचार, अपनी भावनाएं, जब हम ये समझने लगते हैं कि हम कौन हैं और हम क्यों ऐसा महसूस करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के बेहतर ड्राइवर बन जाते हैं। और खुद को बेहतर समझने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। बस दिन में कभी भी एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमें अपनी भावनाओं से जुड़ने में मदद करती है और हमें रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। हमारा अगला इमोशनल स्किल है तनाव से निपटना। देखिए, स्ट्रेस तो जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे कोई बच नहीं सकता। जरूरी ये नहीं है कि जिंदगी में स्ट्रेस ना हो, जरूरी ये है कि हम उसे मैनेज कैसे करते हैं। ये स्किल हमें प्रेशर को हैंडल करने और मुश्किल हालात में भी शांत रहने के तरीके सिखाता है। तो जब भी स्ट्रेस महसूस हो तो ये 2 स्टेप वाला तरीका अपना सकते हैं। पहला, रुकिए और पहचानिए कि असल में किस वजह से तनाव हो रहा है। और दूसरा, फिर एक हेल्दी रास्ता चुनिए, जैसे कि गहरी सांसें लेना, थोड़ी देर टहलने चले जाना या किसी अपने से बात कर लेना। और हमारा तीसरा इमोशनल स्किल पिछले स्किल्स पर ही बना है, भावनाओं से निपटना। ये हमें गुस्सा, खुशी या दुख जैसी गहरी भावनाओं को सही तरीके से हैंडल करना सिखाता है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उन्हें एक ऐसे तरीके से एक्सप्रेस करना है जो हमारे और दूसरों के लिए हेल्दी हो। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सोशल स्किल्स। हमने सोचना सीखा, महसूस करना सीखा। अब देखते हैं कि इन सब को लेकर दूसरों से कैसे जुड़े, क्योंकि हम सब सोशल हैं और अच्छे रिश्ते हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी स्किल है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं है, ये अपनी बात को साफ साफ कहना और उससे भी ज़्यादा सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। ये हमारे हर रिश्ते की नींव है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं या सामने वाले को सच में समझने के लिए? सुनने और ध्यान देने में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम सच में ध्यान देते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम भावनाएं भी समझते हैं और वहीं से एक गहरा कनेक्शन बनता है। अगला स्किल है अच्छे रिश्ते बनाना और निभाना, मतलब दूसरों के साथ हेल्दी और सपोर्टिव कनेक्शन बनाना। इसमें एक दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना और मुश्किल समय में साथ देना शामिल है, क्योंकि अच्छे रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। और हमारा आखिरी सोशल स्किल है एम्पैथी, यानी समानुभूति। ये किसी भी गहरे रिश्ते का दिल है। ये किसी और के जूतों में पैर रखकर चलने जैसा है, दुनिया को उनकी नज़रों से देखने की कोशिश करना। जब हम एम्पैथी दिखाते हैं तो हम सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाते, हम उस इंसान को सच में समझते हैं। तो अब तक हमने इन 10 अलग अलग स्किल्स के बारे में बात की है। अब इन सबको एक साथ देखने का समय है। ये सिर्फ अलग अलग आइडियाज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जहां हर स्किल दूसरे को और भी मजबूत बनाता है। और ये रही आपकी पूरी की पूरी हैप्पीनेस टूलकिट। इसमें सोचने, महसूस करने और जुड़ने के सभी 10 कमाल के टूल्स एक साथ हैं। इसे अपने पर्सनल रिसोर्सेज का खजाना समझिए, जिस पर आप जिंदगी की किसी भी छोटी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये स्किल्स किसी मसल की तरह हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में मिल जाती है। ये एक प्रैक्टिस है, एक सफ़र है। इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, लेकिन याद रखिए, हर छोटा कदम आपको आगे ही ले जाता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए है। अपनी इस टूलकिट को देखिए और सोचिए, आज आप इसमें से कौन सा एक टूल उठाकर इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि खुशी बनाने का ये सफ़र एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।